अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हफ्ते का दिन है तो जी सुबह सुबह जो है ना जिम एक्टिव हो चुका है। और न्यू कमर्स भी जब आ जाती हैं तो फिर वहाँ पे बैठ के जो है ना वो उनको ट्रेन करना पड़ता है। साथ साथ अपने काम भी कर रही थी और साथ साथ जो है ना न्यू जो मेरी क्लाइंट आई हैं उनको भी मैं हेल्प कर रही थी, उनको ट्रेन कर रही थी कि कैसे मशीनें यूज़ करनी है। पहले 3 दिन तो मैं जो है ना मशीनों की ही ट्रेनिंग देती हूँ। फिर उसके बाद फोर्थ डे जो होता है ना तो मैं अपना योगा जो है ना वो स्टार्ट करवा देती हूँ। स्टार्ट का जो योगा होता है वो बेसिक योगा मैं उसको कहती हूँ, जो कि बहुत हल्का सा होता है। पर जो न्यू स्टार्ट करने वाली होती है ना उनके लिए वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि क्रैम्पिंग उसकी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो फोर्थ डे में स्टार्ट करवाती हूँ ताकि पहले की जो मशीनों की क्रैम्पिंग होती है वो एक्टिव हो जाए। फिर जो योगा की होती है ना वो तो बहुत जालिम किस्म की होती है। तो दोनों एक साथ अगर करवा देना तो फिर बंदी से हिला नहीं जाता था। मर्दों की बात और होती है, लड़कों की और होती है, वो सह जाते हैं। पर जो लेडीज़ होती हैं ना, जो लड़कियां होती हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नाश्ता वही टिपिकली था आज। जी मैंने आपको नट्स भी दिखा दिए। 3 जो थे वो वॉलनट की जो पी होती है सीड्स वो हमने उसमें डालें। 7 बादाम, 7 काजू और कुछ जो थी ना वो किशमिश वो डाली। 3 खजूरें होती हैं और 1 एप्पल होता है और 3 स्पून जो है ना वो होते हैं ओट्स के। फिर बारी आ जाती है जी लंच की। तो लंच में मैंने आलू के पराठे आज बना के भेजने थे, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था। तो उसके लिए जी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें प्याज को थोड़ा सा बस सौते किया है। इतना नहीं किया कि बिल्कुल ये जो है ना वो ढीला सा हो जाए, बस क्रंच इसका बाकी ही था। थोड़ा सा बस इसको किया, फिर इसमें मसाले डाल दिए और इसको बस ऐसे ही जैसे सिर्फ गर्म ही किया है और आलू में इसमें पोर कर दी। इससे ये होता है कि मिर्चें जो होती हैं ना वो कच्ची नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कच्ची मिर्चें हों भी, वैसे तो पराठे में पक जाती है, पर इस तरीके से अगर आप कर देंगे ना तो फिर जो ये मसाले ना इनका नुकसान कोई नहीं होगा। ख़ास तौर पे मिर्चों का, नमक का पक के इनका जायका और गजाइत जो है ना वो और हो जाती है। और अगर आप कच्चा ही यूज़ करते हैं ना तो इसकी गजाइत और होती है। तो थोड़ा सा इसको तड़का इस तरह अगर आप लगा भी लें, अगर आप आलू के पराठे या फिर आलू के समोसे वगैरह बना रहे हैं तो फिर सही रहेगा। बाकी तरीका तो आप सबको पता ही है कि 2 पेड़े बना के तो रोटी बेल के उसके ऊपर कर लेना है और बाद में पराठे को फ्राई कर लेना है। उसके बाद जी ये मैंने खाया नहीं था, नताशा के लिए मैंने बनाया था, मैंने जुमे को ही खा लिया था, तो बस मैंने उसकी पिक ली थी। जिम जो था ना माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव होना शुरू हो गया है। शाम के टाइम ना गैदरिंग ज़्यादा होती है। पहले जी मैंने अपने बैच के साथ मैंने योगा किया है, फिर न्यू कमर्स को भी साथ में करवाया और दूसरे बैच को भी जो है ना मैंने करवाना शुरू कर दिया। मतलब कि एक साथ ही मैंने सबको स्टार्ट करवा दिया था और सबकी ही करेक्शन करी थी। मैं खुद नहीं करती हूँ और किसी के साथ हाँ बता देती हूँ कि कैसे मूव करना होता है, कौन सा मूव उनका ख़राब हो रहा होता है। और ये भी नहीं है कि सारों का जो है ना वो योगा मेरी जिम में सेम होता है। स्टार्टर का सेम होता है, जो भी स्टार्ट में आते हैं उनको वही करना पड़ता है। जब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है तो फिर मैं डे बाय डे उनको चेंज करती रहती हूँ और फिर आफ्टर मंथ जो है ना टोटली भी चेंज हो जाता है। फिर जी मियाँ साहब के लिए मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी। ये जो मेरे पास चिकन का रहता बचा हुआ पड़ा हुआ था, मैंने वो भी डाल दिया। थोड़ा सा वो खट्टा था तो उस मुझे यही था कि इसके साथ ना चिकन और ज़्यादा अच्छा, मतलब दही भी इसमें मैंने डाला था पर वो वाली स्किप होगी। बाकी इसमें पुदीने की चटनी भी मैंने डाली है, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ओस्टर सॉस और सारे जो भी मसाले थे वो सारे इसमें डाले। कोयले की स्मोक दी और इसको मैरिनेट करके रख दिया। फिर जी भिंडिया चिकन बना के कल मैंने भेजना था तो उसको भी मैंने वॉश करके उसको आने के लिए रख दिया और 3-4 पानी इसको मैंने धोया, क्योंकि इतना ज़्यादा इससे गंद निकलता है। अगर आप इसको इस तरह डिप करके रख देंगे तो अच्छे से ना आपकी भिंडियाँ जो है ना वो हो जाएंगी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी काम भी किए, नमाज भी अदा की और वॉक भी की थी। फिर रात को तकरीबन 11 बजे मैं ये 11:30 बजे चिकन जो था ना वो मैंने रेडी करने के लिए रख दिया हुआ था। 11:45 तक मेरे साहब ने आना था, पेशाब वगैरह लेना था, तो आधे घंटे में ना ये चिकन रेडी हो जाना था, क्योंकि एक्स्ट्रा जो था ना इस टाइम पे हुआ हुआ ये चिकन चाहिए। बहुत मज़े का बनता है। अगर तो आप डाइट कर रहे हैं और चिकन आपकी डाइट प्लान में है तो आप इस तरह बना के खाएँ तो आप फ़ैन हो जाएंगी। मतलब डेली एक ही तरह का अगर आप बना के खाएंगी तो बंदा बोर हो जाता है। मैं बोर हो जाती हूँ, मैं डेली कुछ भी नहीं इस तरह रेगुलर खा सकती कि डेली मैंने एक ही चीज़ खानी है। कुछ लोग खाते हैं, जैसे मेरे मियाँ साहब नाश्ते पे स्टक हुए हुए हैं, उन्होंने वही नाश्ता करना है और जो है ना डिनर में मैं ही बस कभी कभी इनके लिए वैरायटी लेके आती हूँ, नहीं तो ये वहीं पे हुए हैं। पर मेरा मानना है कि आप अगर डेली बेसिस पे डिफरेंट चीज़ें खाएंगे ना
पर वो वेट लॉस के लिए होगी तो उसका फ़ायदा जो है ना वो ज़्यादा होगा। हंस के मेरा जवान जो तुम्हारी बने जाऊं तेरे हाथों से मेरी तकदीर बने हंस के मेरा जवान जो तुम्हारी बने पहले सी बात नहीं क्या मैं तुझे याद नहीं क्योंकि तू रोती तेरी हर बात सही वो मन अब भी आंखों से जाता नहीं ओ तेरा कहना कि तू मुझको चाहता नहीं मेरा पेश करो तू अगर तीर बने हंस के मैं रांझ बनूं तू मेरी हीर बने शाम तेरे हाथों से मेरी तकदीर बने हंस के मैं रांझ बनूं